बात है 10 साल पहले की। एक दिन अचानक से 99 मंजिल का टावर शहर के बीचों बीच आ गया। ये सिर्फ इस शहर की बात नहीं थी, एक साथ पूरे 100 शहरों में इस तरह के टावर दिखाई दिए। कोरिया के अलावा और भी देशों में ये टावर दिखाई दिए। हर देश ने इन टावर्स की जांच शुरू कर दी, लेकिन उन्हें सिर्फ इतना ही पता चल सका कि वो टावर 990 मीटर ऊंचे हैं और कभी न टूटने वाले मटेरियल से बने हैं, जिसपे न्यूक्लियर मिसाइल्स का भी कोई असर नहीं होता था। फिर एक दिन कुछ लोग टावर से बाहर आए। तुरंत भीड़ में खड़े लोगों ने उनसे पूछा, तुम टावर के अंदर कैसे गए थे? उस लड़के ने बताया, मैं एक दिन अचानक से एक ब्लैक होल में फंस गया था, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं टावर के फर्स्ट फ्लोर पे था। पूरे मीडिया में ये बात फैल गई कि टावर के अंदर से कुछ लोग आए हैं और सारे 100 टावर एक ही टावर में जाके मिलते हैं। कोरिया के प्रेसिडेंट अपने लोगों से बताने लगे कि जब आप टावर पे जाएंगे तो आप फर्स्ट फ्लोर पे लैंड करेंगे, फिर आपको एक रोल चूज करना पड़ेगा, वॉरियर या मजिशियन। तभी भीड़ से एक महिला ने पूछा, क्या आप जानते हैं ये टावर क्यों बना है? प्रेसिडेंट ने कहा, नहीं, कोई नहीं जानता। ये कह के उसने अपनी सेक्रेटरी को इशारा किया और उसकी सेक्रेटरी ने सोने से भरा संदूक भीड़ में उंडेल दिया। फिर प्रेसिडेंट बोला, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है, जो टावर में जाएगा कि टावर में जाने के लिए अब 150 मिलियन यौन से सीधा 200 मिलियन यौन लगेंगे। तभी मैं मॉल पे सब्जियां खरीद के उनकी बिलिंग कराने गया। बिलिंग वाली आंटी भी न्यूज़ देख रही थी। तभी आंटी बोली, दुनिया पागल हो गई है, लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, वो भी पैसे कमाने के लिए, जिसमें आपको पहले खुद ही पैसे देने होंगे। ओह, मैं बताना भूल गया, मैं हूँ सेजुन, मेरी उम्र 26 साल है। फिर मैं फ़ोन निकाल के हिसाब लगाने लगा। ट्यूशन फीस, ब्याज और घर का रेंट हटा के मैंने 12 मिलियन यौन बचाए थे। ये देख के मैं उदास हो गया, क्योंकि टिकट के प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं और मुझे भी वो टिकट चाहिए। नहीं, सवाल ये है कि क्या मैं वो टिकट कभी खरीद भी पाऊंगा? तभी मैंने सोचा, कुछ भी करके मुझे पैसे बचाने होंगे। मैंने अपने फेवरेट आइडियल श्रेया के बारे में सोचा। वो सब्जियां उगाने में माहिर है। तभी मैंने अपने पीछे हलचल महसूस की। पीछे मुड़ के देखा तो एक ब्लैक होल बन रहा था। मैंने सोचा, क्या ये मुझे लेने आया है? फिर मैं बोला, मैं सेजुन, मैं अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हूँ। ब्लैक होल, मुझे अंदर खींच लो। लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। तभी अचानक से ब्लैक होल छोटा होने लगा। मैं इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं खो सकता। दौड़ते हुए मैं उस ब्लैक होल के अंदर कूद गया और फिर मैं ज़मीन पे गिरा। मैंने सोचा, मैं टावर के अंदर आ गया हूँ, अब मुझे कीमती पत्थर और हीरे मिलेंगे। तभी मैंने अगल बगल देखा और कहा, क्या बकवास है, ये मैं कहाँ फंस गया? तभी हम एक अजीब से क्रिएचर को देखते हैं। टावर में कोई गलती हो गई है और टावर के मैनेजर होने के नाते मुझे ही इसे ठीक करना होगा। मुझे देखना होगा कि दिक्कत कहाँ हुई है। अभी हम टावर के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ वही लड़की जो टावर के अंदर से आई थी इस जगह को देखती है और कहने लगती है, ये जगह तो टावर से बिल्कुल अलग है। यहाँ बहुत सी चीज़ें खरीदने के लिए। जब मैं टावर के अंदर थी, मैं ज़्यादातर पोर्शन खरीदती थी। फिर सीन शिफ्ट होता है उस लड़के पे जो टावर से आया था। वो मीडिया में बताने लगता है कि फर्स्ट फ्लोर पे सबसे ज़रूरी चीज़ है ट्रेनिंग ग्राउंड। अगर तुम टावर के अंदर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। इधर मैंने गुफा का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैं मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन यहाँ कोई नहीं था जो मेरी आवाज़ सुन सके। और तभी मेरा फ़ोन बजने लगा। मैंने सोचा, जब से मैं यहाँ आया हूँ यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है, लेकिन मुझे यकीन था कि मेरा अलार्म सही टाइम बता रहा होगा। तभी मुझे बहुत तेज़ भूख लगने लगी। सबसे पहले मैं सेब खाऊंगा। सुबह सुबह सेब खाना कितना बढ़िया है। कच्चा स्वीट पोटैटो पके हुए से कितना बढ़िया होता है। फिर पानी पी के मैं उसी पत्थर पे लेट गया और सोचने लगा, मुझे और कितना टाइम यहाँ रहना पड़ेगा। मुझे कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, इससे पहले मेरा खाना ख़त्म हो जाए। मैं नहीं चाहता। ये टावर है, मेरा सपना था यहाँ आना, और मैं ऐसे नहीं मर सकता। तभी मेरी नज़र बचे हुए सेब पे पड़ी। मैंने कहा, मैंने उसे ज़मीन में गाड़ दिया। मैंने प्याज के तने को तोड़ लिया और प्याज को ज़मीन में बो दिया। मैं ज़िंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन तभी मुझे कोई अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा, क्या ये मॉन्स्टर है? तभी मैंने ऊपर देखा। नीले चांद की रोशनी में एक ड्रैगन मेरी तरफ ही आ रहा था। ये देख के मैं बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह जब मेरी नींद खुली तो अलार्म बज रहा था। मैंने देखा, मैं 2 दिन से सो रहा था। मेरी पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और मेरे अंदर ज़रा भी ताकत नहीं बची। मैंने पीछे देखा, ये क्या, एक पेड़? ये तो प्याज का पेड़ है। ये इतनी बड़ी कब हुई? 2 दिन में कोई सब्ज़ी इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? हो सकता है मैं टावर में हूँ इसीलिए। चलो इसे तोड़ते हैं। ये क्या, ये तो हाथ से ज़्यादा मजबूत है। फाइनली मैंने पूरे पत्ते तोड़ लिए हैं। देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। अरे नहीं, ये तो हाथ से ज़्यादा कड़वा है। पानी, पानी लाओ। ये कहते हुए मैं पानी पीने चला गया। फिर मैंने कहा, अब मैं दोबारा कभी भी प्याज नहीं खाऊँ। फिर मैंने टमाटो खा के ट्राई किया। अरे नहीं, ये तो बहुत ही बढ़िया है। फिर मैं सोचने लगा, मेरे ख्याल से मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ और जो उस दिन मैंने चांद देखा था वो 10th फ्लोर पे होगा। और वो ड्रैगन, क्या वो कोई भ्रम नहीं था? मैंने सुना था 2nd से 10th फ्लोर तक स्केलेटन मॉन्स्टर्स होते हैं और 11 से 20th फ्लोर तक ग्रीन गॉब्लिन्स होते हैं और 21 से 30 फ्लोर तक ओर्क्स होते हैं। लेकिन मैंने कभी भी ड्रैगन के बारे में नहीं सुना। तो ये कौन सा फ्लोर हो सकता है? शायद कोई ऐसा फ्लोर जहाँ आज तक कोई पहुँचा ही नहीं। तभी मुझ पर कुछ बूंदें पड़ी। मैंने सोचा, ये क्या,
यहाँ बारिश हो रही है और मैंने तो सुना था टावर के अंदर कभी भी मौसम खराब नहीं होता। तभी मैंने किसी चीज़ के चलने की आवाज़ सुनी। मैंने उस तरफ देखा, मुझे एक छोटा सा खरगोश दिखा। क्या ये भी कोई मॉन्स्टर होगा? तभी खरगोश ने छलांग लगाई। उसे पकड़ने के लिए मैं आगे बढ़ा, लेकिन वो मेरे सर के ऊपर से उछलकर आगे निकल गया। तभी वो प्याज के पेड़ की तरफ इशारा करने लगा। मैंने पूछा, क्या तुम्हें ये चाहिए? मैंने उसे तोड़ कर दिया। वो मज़े से खाने लगा। मैंने पूछा, क्या तुम्हें ये अच्छा लगा? और वैसे भी ये मेरे पास बहुत है। तभी वो किसी को आवाज़ देने लगा। तभी एक और खरगोश नीचे कूदा। मैंने कहा, क्या? एक और खरगोश? क्या ये दोनों मैरिड हैं? फिर इन दोनों ने मेरे साथ उस गुफा में ही रहना शुरू कर दिया। और गाइज़, अगर आपको कोई दिक्कत हुई है तो कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करना।